बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना रहता है को कोर्स के तहत। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये क्वेश्चन पेपर आपका है रज्जू भैया स्टेट विद्यालय प्रयागराज का क्वेश्चन पेपर आपका है। वैसे तो जो आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है उसमें कोई भी जो है पेपर लाने नहीं देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो मेरे पास बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि आप जो है हमारे प्ले लिस्ट से यदि आप 2 से 3 वीडियो यदि आप देख के जाते हो तो आपके अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। ये वीडियो आपको देख लेना है, 2 वीडियो और आपको देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट करें तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा और इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला इसमें का क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में जो कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक खेल में जो इसके छल्ले होते हैं, ठीक है, प्रतीक में तो 5 छल्ले होते हैं। ये जो 5 छल्ले होते हैं ये महाद्वीप को जो है इंडिकेट करते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? महाद्वीप का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कि जो है ओलंपिक खेल में जो 5 छल्ले हैं, ठीक है, ध्वज में, तो ये जो किसको प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहोगे महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जो है जीता है। तो कहोगे ब्राजील ने जीता है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो उत्कृष्टता के लिए जो प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट में, खेलकूद में, ठीक, इसमें का तीसरा। अगला भी आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि सर डॉन ब्रैडमैन ने जो किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्ति की है। तो इन्होंने जो है ये जो थे क्रिकेटर थे, ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन क्रिकेट। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर की स्पर्श रेखा जो है किस खेल से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा आपने देखा होगा जो कबड्डी होती है, तो इसमें जो है जो कबड्डी जो है बोलने जाता तो स्पर्श करके उधर की रेखा जो है आता है, ठीक है, तो इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन कबड्डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर कि 21 जून को ही जो है क्यों अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो 21 जून को ग्रीष्मकालीन जो है संक्रांति का दिन होता है और साथ में 21 जो जून होता है ये पूरे कैलेंडर का सबसे जो है लंबा दिन होता है, इसलिए इसमें का सी लगेगा। उपरोक्त के दोनों सही हैं कथन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन की जो है पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म सम्मेलन जो संसद हुआ था शिकागो में, अमेरिका में, तो जो है किसने संबोधित किया था। कहोगे विवेकानंद जी ने। ये जो है शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन किया था, इन्होंने वहाँ पर क्या कहा था कि जो है गर्भ से कहो हम हिंदू हैं। बहुत पहले सम्मेलन हुआ था। कब ये सम्मेलन कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सम्मेलन इन्होंने किया था 1893 को। कब ये सम्मेलन हुआ था? 1893 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता। तो योग के पिता महर्षि पतंजलि जी हैं, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। मैं आपको बता दूं आपके विश्वविद्यालय का जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर जो है लाने का प्रयास करना और मुझे अपना पेपर जरूर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की भी करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने परसेंट गोला सही किए हैं। साथ में जितने भी हमारे पिछले जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो जिनका अगली बार आने वाले समय में यही एग्जाम देना, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव जो है किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। कहोगे जो आयुष मंत्रालय के द्वारा, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन सेंटर का उद्घाटन जो है किस शहर में किया है, आपको ये बताना। तो जो है वाराणसी में किया है। कहाँ किया है? इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस जो है क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस जो महत्वपूर्ण है ये है जो है समय जो समग्र स्वास्थ्य होता है, जो ओवरऑल जो हेल्थ होता है उसके लिए भी होता है और साथ में ऊर्जा को जो है बढ़ावा देने के लिए भी होता है और व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि जो है कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना जो है संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो कहोगे आपके जो है सहन शक्ति से है, ठीक है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर की जो दैनिक कार्यों को बिना थके हुए करना जो है क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं फिजिकल जो है फिटनेस कहते हैं, इसमें करेक्ट होगा सी ऑप्शन शारीरिक जो है, ठीक है।
अगला ऑप्शन पे आपका है 14 नंबर कि इनमें से जो है क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक जो है स्वस्थता को जो है प्रभावित करता है, तो कहोगे जो यौवन जो है कमजोरी आनुवंशिकता ये सभी करते हैं, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 15 नंबर किस देश में मोटापा जो है बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता, तो जापान जो देश है, ठीक है, जापानी लोगों को आपने देखा होगा ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, सेम एक ही आकार के आपको मिलेंगे। तो जापान में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना गया है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी मोटा नहीं होता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन आपका है 16 नंबर कि खेल जो है प्रशिक्षण के एक वृहद जो है चरण की अवधि जो है कितनी होती है, आपको ये बताना, तो जो है 12 महीने होती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 16 का। फिर अगला ऑप्शन आपका है 17 नंबर की निम्नलिखित में से जो कौन हृदय व्यायाम का जो उदाहरण आपको बताना है, तो हृदय व्यायाम का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा स्विमिंग, ठीक है, इसमें का स्विमिंग लगाइएगा दूसरा। अगला ऑप्शन पे आपका 18 नंबर कि वयस्कों के लिए अनुशासित जो है दैनिक पानी की मात्रा का सेवन कितना है, तो देखो पानी की मात्रा जो वयस्क लोग पीते हैं तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों की अपेक्षा इस समय उसके दोगुना पानी व्यक्ति पिएगा, हो सकता है 3 गुना पिए, क्योंकि ठंडियों में पानी इतना कोई नहीं पीता है जितना कि गर्मियों में पी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मौसम पर, लेकिन 3 से 4 लीटर एक कह सकते हैं एवरेज माना गया है पीना। तो इसमें आप 4 भी लगा सकते हैं, फिर 3 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं आप, 3 से 4 लीटर पीना, तो 3 इसमें का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 19 नंबर कि किस प्रकार का व्यायाम लचीलेपन को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है योग करता है, इसमें का राइट होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन जो है चलने की जो अनुशासित संख्या क्या है, तो आपको कितने कदम आपको चलना चाहिए रोज आपको स्वस्थ रहने के लिए, तो कम से कम जो है 1000 कदम तो आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है, 1000 नहीं सॉरी 10,000। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर कि कौन सा जो है आसन रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें सभी रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि आसन आसन, भुजंग आसन, पद्मासन, ये सभी इसमें का डी। 21 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सा आसन जो है बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, तो बच्चों की लंबाई जो बढ़ाता है तो ताड़ासन जो होता है इसको करने से लंबाई बढ़ती है, ठीक है। श्वास आसन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला देखो भी जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो है रक्तचाप को समान बनाए रखने के लिए कौन सा आसन जो है ज़्यादा मददगार होता है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो मददगार आसन है श्वास आसन है, इसमें का पहला। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि यदि जो है अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, डायबिटीज, ठीक है, सभी को पता होगा, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 25 नंबर की जो है किसने जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो है मेजबानी की थी, आपको बताना है। तो किस देश ने किया था, तो कहोगे अपना इंडिया क्या था, भारत ने। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट का जो है अच्छा स्रोत है, आपको बताना है। तो जो गेहूं की साबुत जो ब्रेड होती है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें कब भी। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन की जो है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। तो इससे जो है छोटी आंत होती है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर की जो है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, इसमें का डी ऑप्शन 28 का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका इनमें से जो है कौन किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ए की कमी से आपका जो है रतौंधी होता है, सभी को पता होगा सभी विटामिन के बारे में। और सी से होता है आपका स्कर्वी रोग, सी से होता है स्कर्वी। और के की कमी से जो है रक्त का थक्का जमना जो कि जाना जाता है, ये जो है खून का सबसे नज़दीकी विटामिन भी आपका विटामिन के होता है, रक्त के थक्का जमने में काफ़ी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन भी देखो कि जो छिली हुई जो सब्जियां होती हैं उनको धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन आपका सी जो है नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी व सी, दो बी व सी जो है जो कि जल में घुलनशील है, तो जाहिर सी बात है सब्जियों को आप धोओगे काट के तो जो विटामिन उसमें होगी जो घुलने वाली जल में, तो जल में घुल जाएंगी, और जो जल में नहीं घुलती है तो जाहिर सी बात उनको ही जितने जल में धो भी वो जल में घुलेगी ही नहीं। तो बी व सी जो कि जल में घुलनशील है, तो सी जो विटामिन होती है ये पूर्णतः घुल जाती है, ठीक है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका है 31 नंबर क्वेश्चन कि जापान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको ये बताना है। जापान का राष्ट्रीय जो खेल है वैसे तो जो है सूमो कुश्ती है, लेकिन जूडो भी इसका खेल है,
इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 32 नंबर कि भाई चुंग भूटिया किस खेल के महान खिलाड़ी हैं, आपको बताना है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के हैं। इसमें का पहला 32 का पहला। अगला भी 33 नंबर क्वेश्चन कि किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है, तो इंग्लैंड जो है क्रिकेट का जनक कहा जाता है। इसमें का बी। शतरंज कोर्ट कि कितने जो वर्ग होते, 64 होते, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, क्वेश्चन की पूरी गारंटी मैं ले सकता हूँ। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसमें का होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि आईपीएल जो है टीम मुंबई इंडियंस ने किसे जो है अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। तो नया कप्तान 2025 में जो नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव जी को, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका 37 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा अष्टांग योग नहीं है। देखो अष्टांग योग जो कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की जो प्रतिपादन किया, अष्टांग योग को दिया है, तो इसमें 8 चरण होते हैं। तो 8 चरण होते कौन कौन से हैं और किस नंबर पे कौन सा चरण आता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं 8वें चरण बता रहा हूँ, इनको कहीं पर लिख लो या फिर याद कर लो। तो इसमें पहला जो चरण होता है यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, ठीक है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम, चौथा कौन सा होता है कहोगे प्राणायाम, पांचवा जो होता है प्रत्याहार, पांचवा क्या होता है प्रत्याहार, पांचवा आपका जो होता है प्रत्याहार, ठीक है, और छठा आपका होता है धारणा, 7 नंबर पे आपका ध्यान होती है, 8 नंबर पे आपके समाधि, ठीक है। तो इन सभी 8 के 8 योगा को आप कहीं लिख लो, किस नंबर पे कौन सा आता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो यम आपका पहले नंबर, दूसरे पे नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, 7वें पे ध्यान, 8वां आपका समाधि। तो ठीक है, यही आपके अष्टांग योग हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अष्टांग योग नहीं, तो यम, नियम और प्राणायाम, ये तो अष्टांग योग है, लेकिन धोती कोई भी अष्टांग योग नहीं, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला ऑप्शन भी आपका योग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो योग का मतलब होता है ज्वाइन, मतलब जो है जोड़, है जो है एकजुट, ठीक है, इसमें का होगा डी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, आपको ये बताना है। तो जिम्नास्टिक में होता है, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 40 नंबर की एक मांसपेशी की तीव्रतन जो है संभव समय में जो है जो योग्यता को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है उसको हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इसमें का बी। फिर 3 सेकंड, 3 सेकंड जो है किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो 3 सेकंड जो है बास्केटबॉल से संबंधित, इसमें का दूसरा। हॉकी का जादूगर मेजर जो है ध्यानचंद को कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, मेजर ध्यानचंद, इसमें का राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सभी को पता होगा, इसमें का डी। श्वसन प्रणाली का संबंध जो है किस बीमारी से, कहोगे अस्थमा से होता है, इसमें का सी। 44 नंबर का भी सी ही ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका 45 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा आसन मोटापे का इलाज करने वाला उपचारात्मक आसन नहीं है, आपको बताना है। तो मोटापे का इलाज करने के लिए कौन सा आसन इसमें का उपचार नहीं है, तो देखो वज्रासन भी है और जो त्रिकोण आसन भी, अधर्मासन आसन भी, लेकिन ताड़ासन नहीं, क्योंकि ताड़ासन जो होता है लंबाई के लिए होता है। यदि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आपको ताड़ासन करना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट। अगला ऑप्शन भी आपका 46 नंबर कि जो है मनुष्य में जो है भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होती, कहोगे मुंह से पाचन की क्रिया शुरू होती है, इसमें का सी। निम्नलिखित में से जो है क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो देखो अंडा, मांस और दूध ये प्रोटीन के स्रोत, लेकिन जो है जो खाद्य तेल होता है, जो कुकिंग ऑयल, कोई भी इसमें प्रोटीन नहीं होती, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी नालंदा काल में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की नियमित जो है विशेषता नहीं है, तो नालंदा काल की जो विशेषता है सूर्य नमस्कार और जो है प्राणायाम है, और जो है तलवारबाजी, कुश्ती भी थी, और जो है सैर और जो है घुड़सवारी भी थी, लेकिन जिम्नास्टिक और जो है हैंडबॉल नहीं थी, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किस देश ने की थी, आपको ये बताना है। तो ये मेजबानी जो किया था फ्रांस ने किया था 1924 में। अगला क्वेश्चन भी आपका पीवी सिंधु का संबंध है किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है बैडमिंटन से, इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई, तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, किससे, युज धातु से। अगला क्वेश्चन भी आपका है प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि जी, इसमें का होगा दूसरा। योग नगरी को किस नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश के नाम से, इसका राइट होगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका पूरक का अर्थ क्या होता है, प्राणायाम के 3 इसके चरण होते हैं, कौन कौन से, देखो सांस को अंदर लेना, इसको कहते हैं हम पूरक, इसको क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है, इसको कहते हैं रेचक, ठीक है।
और सांस को जो है रोकना, इसको हम कहते हैं कुंभक, इसको कहते हैं कुंभक। ठीक है, तो जो है सांस, पूरक का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना, तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अगला ऑप्शन भी देखो, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, कहोगे 12 इसमें आसन होते हैं, 12 इसके चरण होते हैं, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका निम्नलिखित में से जो कौन सामान्य फिटनेस में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो देखो, सामान्य फिटनेस में ताकत आपकी शामिल है, और जो है सहन शक्ति भी है, लचीलापन भी, लेकिन बुद्धि इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि शरीर के जोड़ों को अधिकतम जो है घुमाने या फिर जो मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम लचीलापन कहते हैं। ठीक, इसमें का पहला ऑप्शन 57 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है जो है शारीरिक फिटनेस के घटक हैं, तो गति और जो है लचीलापन, मांसपेशी की सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, ये सभी इसमें काटी। प्रतिरोध का जो है सामना करने वाली जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है ताकत कहते हैं, इसमें का पहला। न्यूनतम जो है समय में अधिकतम दूरी तय करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है स्पीड कहा जाता है, गति, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, 60 का दूसरा। अगला ऑप्शन पे आपका 61 नंबर की योग का अर्थ क्या होता है, तो योग का होता है अर्थ होता है कि स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया होती है, इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की जो है समुद्र ध्वनि या जो है तरंगों की ध्वनि की जो है नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है, तो उज्जयी प्राणायाम है, इसमें का सी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। फिर अगला ऑप्शन आपकी आत्मा की जो है सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग क्या है, आपको ये बताना, कहोगे जो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इसमें का सी। 63 नंबर क्वेश्चन का सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसकी भी गारंटी 21 जून को मनाया जाता है, इसमें का सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई भैया, अपने भारत से हुई है, इंडिया से हुई है, इसमें का सी। फिर अगला ऑप्शन का जो है विस्फोटक शक्ति क्या होती है, आपको ये बताना है। तो विस्फोटक जो शक्ति होती है ये जो है होती है गति और जो है ताकत, इसमें का भी। फिर आपका है जो है समान्वयनात्मक जो है क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, इसमें का सी। 67 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला ऑप्शन भी आपका स्थिर या जो है गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं संतुलन, कहते हैं बैलेंस, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका 69 नंबर के किसी वजन को उठाने के लिए किया गया जो अधिकतम प्रयास होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अधिकतम ताकत कहते हैं, इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन का इनमें से जो है कौन व्यक्ति की जो है शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, तो जो है यौवन, कमजोरी, अनुवांशिकता, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका आसनों का राजा किसे कहा जाता है, तो जो आसन होते हैं, ठीक है, तो आसन का जो राजा होता है वो शीर्ष आसन होता है, इसमें का होगा आपका सी। आसन जो है करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो मॉर्निंग का होता है, सुबह का। ठीक, इसमें करेक्ट होगा। अब पहला ऑप्शन आप दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह सबसे अच्छा माना गया है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि जो पतंजलि योग सूत्र जो है किसने लिखा है, तो कहोगे महर्षि पतंजलि ने ही लिखा है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका प्राणायाम की अवस्थाएं क्या होती है, तो प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती है, अभी मैंने आपको बताया है। सांस को अंदर खींचना फिर सांस को अंदर लेना, इसको हम कहते हैं पूरक, इसको क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। सांस को बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं रेचक, इसको हम रेचक कहते हैं। सांस को रोकना, इसको हम कहते हैं कुंभक। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों रट लो, ये सभी प्राणायाम की अवस्थाएं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, आला बेबो। अगला ऑप्शन भी आपका योग की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्राणायाम को, इसमें का 75 नंबर क्वेश्चन का प्राणायाम पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका है स्वच्छता, शारीरिक जो है व्यायाम, आराम और नींद, ये किसका हिस्सा, तो कहोगे ये जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का, इसमें होगा सी। मोटापा मुख्य रूप से भोजन की अधिकता के कारण होता है, तो मोटापा किसके कारण होता है आपको बताना है। तो मोटापा जो होता है ऊर्जा देने वाले भोजन आप करते हो ज़्यादा, तो उससे होता है, इसमें का पहला। मोटापा किस प्रकार से होता है, तो आवश्यकता से अधिक भोजन करने से मोटापा होता है, इसमें का सी। फिर जो है 79 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा खेल गिल्ली डंडा का वैकल्पिक नाम नहीं है, तो जो है फुलवानी और जो है फिट कैट और जो है गुल्ली बाड़ी, ये सभी, लेकिन जो है कोडा कोड़ी ये कोई भी इसका खेल नहीं है, इसलिए इसमें का होगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि वज्रासन निम्न में से जो है किस बीमारी से बचाव के लिए भूमिका निभाता है, तो वज्र जो आसन होता है ये भोजन करने के बाद किया जाता है, ये जो है भोजन करने के तुरंत बाद किया जाता है, तो मोटापे में काफ़ी जो है बचाता है उससे, इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर कि थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा, आपको बताना है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए जो सबसे सर्वोत्तम आसन है सर्वांगासन है, इसमें का सी। वेदों की संख्या कितनी भैया, तो वेद आपके 4 होते हैं, कौन कौन से,
तो वेद आपके होते हैं 4, एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है अर्थवेद, एक होता है यजुर्वेद। तो ये 4 होते हैं। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो है योग के कौन से आधार जो है महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि नैतिक सामाजिक दोनों, इसलिए इसमें काशी योग में जो है किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं, तो योग में जो है मानसिक भी कर सकते हैं, उसका भी विकास, ठीक है। और गुप्त तो शरीर के सभी, इसमें का डी। योग कितने प्रकार के होते हैं, तो योग भैया 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। योग 4 प्रकार के होते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो है अष्टांग योग के 8 मार्ग बताए हैं। योग मुख्यतः 4 होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है कर्मयोग, एक होता है कर्मयोग, दूसरा होता है भक्ति योग होता, तीसरा होता है ज्ञान योग, चौथा होता है आपका राजयोग, ठीक है। तो सभी मैंने आपको बता दिया। इसमें कि जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 86 नंबर की, अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है, तो अस्थमा से बचाव के लिए जो आसन उपयोगी होता जो है आर्ध जो है मात्स्येंद्र आसन, इसमें का पहला। फिर 87 नंबर क्वेश्चन के एरोबिक्स सब जो है निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है जिम्नास्टिक्स, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 88 नंबर की जो है कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करने ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये सहन शक्ति, ताकत और गति सभी से, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन के जो है बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, इसको हम जो है फिजिकल फिटनेस कहते हैं, इसमें का सी होगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है, तो जो सहनशीलता और जो है ताकत और जो है एगिलिटी ये सभी, लेकिन सतर्कता कोई भी इसका घटक नहीं, इसलिए इसमें का होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 51 नंबर कि 2 बार के भोजन में कितना समय का अंतर होना चाहिए। जब एक बार भोजन कर चुके हैं तो दूसरा कितने घंटे के बाद करना चाहिए, तो जो है 4 से 6 घंटे के बाद करना चाहिए। तो इसमें आप 4 घंटे लगा सकते हैं या फिर 6 घंटे। तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा 4 से 6 घंटे के बाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका योग का जो है जन्मदाता देश कौन है, तो कहोगे भारत। योग की शुरुआत भारत से हुई है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गीता में जो है भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है, तो ये भक्ति को ही बताया गया है, ठीक है। गीता में भक्ति का मार्ग भक्ति को ही बताया गया, इसमें करेक्ट होगा भी। वैसे तो सभी को मार्ग बताया गया है, कर्म योग को भी, ज्ञान योग को भी, लेकिन भक्ति को बताया गया। इसमें का अगला क्वेश्चन भी आपका होगा 94 नंबर कि पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है, तो आत्मा है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका वह आसन जो खाना खाने के तुरंत उपरांत किया जाता है, तो खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं, इसमें का ऑनली डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हमें जो है खेल जो है बनाए रखता है, तो खेल हमें जो है फिट बनाता है, स्वस्थ भी बनाता है, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन पे आपका 97 नंबर कि आपके मित्र को जो है चलने के लिए जो है सहारे की आवश्यकता है, आपका मित्र सही से चल नहीं पाता है, तो आप उसके साथ कौन सा खेल खेलोगे। भैया कबड्डी उसके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उसको चलने में दिक्कत है, और जो है फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हो, स्विमिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन शतरंज आप बैठकर खेल सकते हैं, इसमें कब भी। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं, तो उसको हम जो है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कहते हैं, इसमें का राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 99 नंबर की जो है निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है बाहर कच्छ खेल नहीं है, तो बाहर कच्छ यानी जो आउटडोर खेल नहीं है। तो देखो इसमें जो आपका दिया बैडमिंटन, तो ये बाहर खेल नहीं है जबकि इंडोर है, इसमें होगा डी 99 का डी। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका 100 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसके सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अपराध सीधा किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, अपराध जो है सीखा जा सकता है। तो ये जो परिवार समाज और खेल के माध्यम से आप जो है सहयोगात्मक जो है भावना से जो है कार्य जो है सीखा जा सकता है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में और भी आपको वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है सही मैसेज भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।